Hello everyone, welcome back to this another video of MySQL tutorial. So in this video we are going to discuss about primary key. Then we will be making a table using all the constraints available in the MySQL like the use of no, null, default, auto increment, primary key, etc. So what is primary key? Primary key is single or combination of fields which is used to identify each record in a table uniquely. मतलब कि प्राइमरी की हमारे टेबल में हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की रह सकता है एंड प्राइमरी की का जो वैल्यूज़ रहता है वो नल या एम्प्टी नहीं हो सकता है. सो MySQL के अकॉर्डिंग ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें प्राइमरी की को इंट या बिगिन डेटा टाइप से ही डिक्लेयर करना चाहिए. सो अभी हम एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा ये फॉलोइंग फील्ड्स रहेंगे. आईडी रहेगा जिसका डेटा टाइप हमारा नंबर रहेगा. ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट रखेंगे हम उसे. मैंडेटरी रहेगा एंड प्राइमरी की भी वही रहेगा. देन हमारा एक लास्ट नेम रहेगा जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट रहेगा एंड वो मैंडेटरी रखेंगे. देन हमारा फर्स्ट नेम रहेगा जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट रहेगा एंड वो भी मैंडेटरी. देन मिडिल नेम रहेगा जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट रहेगा बट इसे हम नॉन मैंडेटरी रखने वाले हैं. देन एक एज रहेगा जिसका डेटा टाइप नंबर रहेगा एंड इसे भी हम मैंडेटरी रखने वाले हैं. देन एक करंट स्टेटस कॉलम रहेगा जिसका डेटा टाइप टेक्स्ट रहेगा, मैंडेटरी रहेगा वो, बट डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा एम्प्लॉयड रहेगा. सो अभी हम लोग अपने वर्क बेंच पे चलते हैं. तो अभी हम अपने वर्क बेंच में आ चुके हैं. सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएटेड नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग अपना टेबल क्रिएट करते हैं. सो क्रिएट एम्प्लॉय डिटेल के नाम से टेबल क्रिएट करते हैं. देन यहाँ पर हम लोग अपने कॉलम्स डिफाइन करने वाले हैं. तो हमारा पहला कॉलम क्या रहने वाला था? आईडी, जिसका हम लोग डेटा टाइप रखने वाले थे नंबर. तो हमने रख दिया इंट. देन हम लोगों ने बोला था कि ये ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा एंड प्राइमरी की रहेगा. प्राइमरी की रहेगा तो मैंने आपको बताया था उसमें वैल्यू नल नहीं रह सकता है. तो यहाँ पर एक नॉट नल रहेगा. देन ऑटो इंक्रीमेंटेड हम लोगों ने बोला था कि इसे ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे, मीन्स अपने आप इंक्रीमेंट होगा. हम लोग इसका वैल्यू अगर इंसर्ट नहीं भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली, सपोज आपने फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट किया उसमें आईडी 1 सेट हो जाएगा. देन सेकंड में 2, देन थर्ड में 3 में. इस वे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा अगर आप इंसर्ट नहीं भी करते हैं. एंड हम लोग इसे प्राइमरी की भी रखने वाले थे. देन प्राइमरी. सो जब आपको एक प्राइमरी की डिफ़ाइन करना होता है, बेसिकली आपके टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है बट आप मल्टीपल फील्ड्स को प्राइमरी की में डाल सकते हो. अगर आपको सिंगल ही फील्ड प्राइमरी की रखना है तो आप जस्ट उसके सामने इसी तरह से प्राइमरी की डिफ़ाइन कर सकते हैं. देन हमारा नेक्स्ट फील्ड था लास्ट अंडरस्कोर नेम, जिसका हम लोग डेटा टाइप टेक्स्ट रखने वाले थे. तो हम लोग यहाँ पर varchar ले लेते हैं और इसे हम लोग 50 कैरेक्टर्स दे देते हैं. देन हम लोगों ने बोला था कि ये मैंडेटरी रहेगा. मैंडेटरी रहेगा मीन्स नॉट नल. इसका वैल्यू हमारा नल नहीं हो सकता है. कुछ ना कुछ हमें इसका वैल्यू देना पड़ेगा. देन हमारा फर्स्ट नेम था, इसका भी हम लोगों ने डेटा टाइप टेक्स्ट बोला था तो अभी के लिए हम लोग varchar रख रहे हैं. देन हमने इसे भी मैंडेटरी रखने बोला था तो इसे भी नॉट नल कर देंगे. देन इसके बाद हमारा था मिडिल नेम, मिडिल अंडरस्कोर नेम. तो इसका भी डेटा टाइप हमारा कर रहा है टेक्स्ट ही था. तो हम लोगों ने बोला था कि ये नॉट मैंडेटरी रहेगा. तो मतलब मिडिल नेम हम लोग नल भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर हमारा नल रह सकता है हमारे इसमें वैल्यू, सो हम लोग अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नल
ले लेगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट नल ऐसा। सो अभी के लिए मैं कुछ नहीं डाल रहा। देन हमारा नेक्स्ट था एज। एज हमारा डेटा टाइप क्या था, इंट रखने वाले थे हम लोग, एंड इसे भी हम लोग मैंडेटरी रखने वाले थे। सो नॉट नल। सो हमारा लास्ट था करंट स्टेटस। सो करंट अंडरस्कोर स्टेटस, इसका भी हम लोग डेटा टाइप वैर रखते हैं। सो इसे 20 दे दिया। हमने इसे बोला था कि ये मैंडेटरी रहेगा, बट इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी रहेगा। मैंडेटरी मीन्स अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू उसमें इंसर्ट हो जाएगा। सो अभी के लिए हम लोग इसे क्या कह रहे हैं, नॉट डिफ़ॉल्ट लोगों ने बोला था एम्प्लॉयड रखने। तो ये हमारा टेबल है जो कि इस टाइप से हम लोगों ने उसमें कंस्ट्रेंट डाला। प्राइमरी की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि वो मैनुअली अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो देन लास्ट नेम था हमारा जिसका डेटा टाइप हम लोगों ने नॉट नल। नॉट नल की मतलब हम लोग इस कॉलम के अंदर नल वैल्यू नहीं रहेगा, एंड कुछ ना कुछ हमें इसका वैल्यू देना पड़ेगा। वटेवर मतलब आप ब्लैंक दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, पर आप नल नहीं दे सकते। मतलब आपको कुछ ना कुछ इसका वैल्यू देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका MySQL क्वेरी फटेगा। सो देन फर्स्ट नेम में आपका ये रहेगा। देन मिडिल नेम हम लोगों ने कुछ नहीं से डिफ़ॉल्ट नल या नल भी रख सकते थे। एज हमारा देन अगेन मैंडेटरी था। देन करंट स्टेटस। सो अभी मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। देखिए ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। एंड यहाँ पर हम लोग रिफ्रेश करके देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, एंड जिसके अंदर ये कॉलम्स है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइप का टेबल कैसे दिखता है। तो मैं यहाँ पर एक डिस्क्राइब क्वेरी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, जो मैं डिस्क्राइब करेगा ये टेबल। तो जो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर चुके हैं क्वेरी काफ़ी टाइम। ये टेबल हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है। तो यहाँ पर देखिए आईडी जिसका डेटा टाइप हमारा इंट रहा, नल नहीं हो सकता है कि इसमें प्राइमरी की है डिफ़ॉल्ट में नल जा सकता है। देन एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट है, ये एक्स्ट्रा में आ गया। सिमिलर वे में हमारा ये नल नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये नल हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। एंड इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा एम्प्लॉयड रहेगा। सो ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। सो अभी हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। सो कुछ टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी डेटा क्रिएट करके रखा था। देन हम लोग यहाँ इंसर्ट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं। इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है ये। सो अभी हम लोग चेक करते हैं कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में है। उसके लिए हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम से रन करेंगे। सी ये हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। सी देखिए मैंने वहाँ पर इंसर्ट क्वेरी में आईडी नहीं डाला था। देन ये ऑटो इंक्रीमेंट होने की वजह से खुद से ही उन्हें एक आईडी असाइन हो गया है इंक्रीमेंट
एक इंक्रीमेंटल ऑर्डर में, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ऑल दीज थिंग्स। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोगों ने बोला था कि लास्ट नेम हमारा मैंडेटरी रहेगा, देन इन केस अगर हम लोग लास्ट नेम एंटर नहीं करते हैं तो हमारा क्या रहता है। तो अभी हम लोग करते हैं नेम रहेगा, देन हमारे जो भी मैंडेटरी फील्ड्स थे, देन एज हमारा, देन आफ्टर एज हम लोग करंट स्टेटस देंगे। तो करंट स्टेटस हम लोग नहीं दे रहे अभी के लिए, सो ये रहेगा। देन तो अभी हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम नॉट नल हम लोगों ने डाला था। सो इन केस अगर मैं इन्हें नल डालता हूँ, नल नल 25, देन अभी हम लोग देखते हैं क्या इशू है। सी कॉलम लास्ट नेम कैन नॉट बी नल बिकॉज, क्योंकि हम लोगों ने इसका कंस्ट्रेंट डिफाइन किया था कि ये नॉट नल रहेगा। सिमिलर वे में अगर सपोज मैं इसे कुछ भी नाम दे देता हूँ, सपोज हमें, देन ये इसके लिए भी हमें सेम एरर देगा। सो ये हमारा फर्स्ट नेम है, देन उसके लिए भी चेक यहाँ पर हमारा लास्ट नेम में दे दिया था, देन नल था। यहाँ पर मैं दोबारा से इंसर्ट करता हूँ सेकेंड वैल्यू में नल देता हूँ, देन थर्ड वैल्यू 27। तो ये भी नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। सी फर्स्ट नेम कैन नॉट बी नल। सो यहाँ पर भी सेम इशू था क्योंकि हम लोगों ने इसे भी नॉट नल डिफाइन किया था। सो इन सिमिलर वे यहाँ पर, सो अभी मैं यहाँ पर कुछ दे देता हूँ, करता हूँ। सी एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। देन यहाँ पर हमारा लास्ट यहाँ पर देखिए लास्ट में ऑटो इंक्रीमेंटेड आईडी कुछ आया, फर्स्ट नेम आया, लास्ट नेम आया। मिडिल नेम हम लोगों ने मैंडेटरी नहीं दिया था, देन उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू आ गया। एज हम लोगों ने 27 दिया था। लास्ट में देखिए हम लोगों ने करंट स्टेटस फिल नहीं किया था, बट हम लोगों ने बताया था कि वो नॉट नल रहेगा एंड उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्लॉयड रहेगा, तो उसने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लिया। सो इस टेबल से आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि एक टेबल में हम लोग कंस्ट्रेंट के थ्रू कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नॉट नल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है। सो होपफुली आपको इस वीडियो से सब अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। इन केस अभी आपके कोई डाउट्स रहता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।